नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल एग्जीक्यूशन में। और इस तरह की आपने बहुत सारी टाइल्स देखी होगी दोस्तों, जो कि आपके घर की शोभा, पार्किंग की शोभा और गार्डन की शोभा बढ़ाते हैं। अब रही बात कि इनको यूज करते समय मेन इंग्रेडिएंट्स क्या क्या चाहिए होते हैं। सबसे पहले आपने देखा यहाँ सैंड दिख रही है, एग्रीगेट दिख रहा है, पिगमेंट चाहिए होगा, सीमेंट चाहिए होगा। आप कहेंगे कि आज की वीडियो में स्पेशल क्या होने वाला है, तो आज केवल टेक्निकल चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ इन सारी चीज़ों के बारे में कि आपको यदि टाइल्स यूज करनी हो कैसे यूज कर सकते हैं, कितनी कॉस्ट आ सकती है, क्या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है इनके, ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में आपको क्लियर होने वाली हैं। वीडियो यदि पसंद आए दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि दूसरों को नॉलेज मिल सके और कुछ कमी लगे तो हमें भी बताएं जिससे मैं कुछ सुधार कर सकूं। अब सबसे पहला आता है कि इंग्रेडिएंट्स को आपको मिलाना है। कैसे मिलाना है, तो 1, 2, 4 के रेशियो में मिलाना है दोस्तों। आपने बालू देख लिया, गिट्टी देख लिया, गिट्टी का 4 रखना है, बालू 2 रखना है, 1 सीमेंट रखना है। अब कहेंगे ये ग्रे सीमेंट ही है, तो हाँ दोस्तों, सबसे पहले आपको ग्रे सीमेंट का रखना है। सेकंड जो इंग्रेडिएंट आपको तैयार करने हैं वो पिगमेंट और एग्रीगेट का है। अब पिगमेंट कहेंगे कैसे रखना है, तो वहाँ पे 1, 2 का रेशियो रखना है। पिगमेंट प्लस सीमेंट का रेशियो 1 रहेगा और 2 रहेगा गिट्टी का। इस तरह से आपको रेड ऑक्साइड मीन्स या तो आयरन ऑक्साइड आप बोल लीजिए, जो कि रेड कलर का रहता है, ये पिगमेंट आपको मिक्स करना है। और पानी कितना मिलाना है, सबसे बड़ा पॉइंट यही है। पानी आपको एकदम मॉइस्ट केवल रखना है दोस्तों, कि जैसे एक मिट्टी होती है जो हम कॉम्पैक्ट करते हैं, उसी तरह से केवल उसको रखना है मॉइस्ट, गीला नहीं होना चाहिए और ना सूखा होना चाहिए। अब सबसे पहले पिगमेंट डालना है सांचे में आपको, फिर उसके बाद जो ग्रे सीमेंट का आपने मोर्टार तैयार किया था, मसाला तैयार किया था, फिर उसको रखा जाता है। अब यहाँ देख लीजिए, हमें लग रहा है कि जो वाटर है एकदम केवल मॉइस्ट रहना चाहिए, जिससे कि कॉम्पैक्ट होके सही हो सके। अब होता क्या है कि फर्मे में डालने के बाद इसको हाइड्रोलिक मशीन से प्रेस किया जाता है। अब इतने मॉइस्ट के बाद हाइड्रोलिक मशीन से प्रेस करने के दौरान आपको ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि प्रेशर हम कितना दे रहे हैं। नॉर्मली एक फिक्स होता है दोस्तों, यदि आप छोटी टाइल्स लगा रहे हैं तो ऑटोमेटेड गेज होता है जो कैलकुलेट कर लेता है कि ये सांचा दोनों आपस में मिल गया है। यदि मिल गया है तो वो कॉम्पैक्शन हो जाता है। अब इसके बाद सांचे को रिमूव करके ये आपकी टाइल्स बिल्कुल रेडी हो जाती है। अब यहाँ पे देखेंगे कि पार्किंग में आप कहेंगे कितना लगेगा, तो लगभग यदि आप पार्किंग में इस टाइल्स को यूज कर रहे हैं या फिर इंटरलॉकिंग टाइल्स को यूज कर रहे हैं, तो लगभग आपका 10 स्क्वायर फुट का 600 साढ़े 600 रुपये आपके कॉस्ट पड़ते हैं। मीन्स 1 स्क्वायर फुट का 65 या 70 रुपये आप कंसिडर कर सकते हैं। सेम यहाँ पे देख लीजिए, पिगमेंट को पहले यूज किया गया सांचे में, फिर उसके ऊपर ग्रे सीमेंट डाला गया। अभी तक मुझे भी फिलहाल यही लगता था दोस्तों कि ये कलर सीमेंट ही होता है पूरा, जिसको यूज कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए ग्रे मसाला और जो पिगमेंट आपका रेड कलर का जो पिगमेंट था उसको भी यूज किया जाता है। हाइड्रोलिक मशीन से कंटिन्यू करते करते और मुश्किल से 1 से 1.5 मिनट का ये प्रोसेस है दोस्तों, जिसमें कि आपका एक टाइल्स तैयार हो जाता है। 1.5 मिनट इन द सेंस कि लगभग आपका 1 मिनट मसाला फिलिंग करना, सांचा जोड़ना और हाइड्रोलिक में लगाना, और 10 से 15 सेकंड हाइड्रोलिक प्रेशर। बाकी जो टाइम लगेगा वो आपके इस तरह के इंटरलॉकिंग टाइल्स को बनाने में। तो इस तरह का आपने प्रोसेस देखा दोस्तों, कैसी प्रोसेस होती है, क्या इनका मैन्युफैक्चरिंग है, कैसे रेशियो लिए जाते हैं और क्या कॉस्ट पड़ती है। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने घर को भी सजा सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, अब मुझे विदा दीजिए।